हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा लघु गणक का पार्ट 2 होगा और इस क्लास में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी बेसिक बातें थी इस चैप्टर की मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप उस चीज़ को समझ चुके होंगे और उन्हीं सारी कंसेप्ट को फॉलो करके आपको आज के प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने साइड में आपके जो वैल्यू हैं, जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू हैं, जिनको आपको याद ही याद रखना है, उसको मैंने लिख दिया ताकि आपकी नज़र बार बार इस पर पड़ेगी और आपको वैल्यू ऐसे ही याद हो जाएंगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि log 25/16 का मान आपको निकालना है। log 25/16 का मान आप कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ज़रा देखो, हम log 25/16 का मान कैसे निकालेंगे। कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी, ज़रा उसको भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था कि अगर log m/n है, अगर log m/n है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log m माइनस के log n, ये हो जाता ना। और इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ लिखा log 25, तो ये हो जाएगा log 25 और माइनस में क्या हो जाएगा आपका log 16। log 25 माइनस में log 16 हो गया। अब 25 और 16 का हमें मान नहीं याद है, लेकिन हम 5 और 4 के मान से इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि log 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 माइनस log 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। अब आपको पता है पावर है तो ये कहाँ आ जाएगा आगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आगे आ जाता। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा भैया log 5 और माइनस के ये क्या हो जाएगा log 4 और ये 2 निकल कर कहाँ गया, आगे आगे 2 log 4। मान रखो बस log 5 और log 4, log 5 की वैल्यू 0.6989, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.6989। क्लियर, -2 मल्टीप्लाई log 4 की वैल्यू कितनी है 0.6020, यानी 0.60 और 20। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, आप गुणा कर सकते हो, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 आ गया, 8 दूनी 108 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1 आ गया और 9 दूनी 18 1 19 के 9 हासिल 1 आ गया, 6 दूनी 12 1 13, यानी ये कितना हो गया 1.3978, ये आ गया है ना। माइनस करना है, इधर वाली संख्या से गुणा करो, 2 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 0 0 और 2 छंग 12, यानी 1.3978 से घटाना है 1.2040, घटा लो, आपका उत्तर आएगा। 8 से 0 घटाओगे तो 8 ही बचेगा, 7 से 4 घटाओगे 3 बच जाएगा, 9 से 0 घटाओगे तो 9 बचेगा, 3 से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 से 1 गया तो 0, 0.1938 क्या है आपके प्रश्न का सही उत्तर है 0.1938। फिर से चेक कर लेते हैं, 8 से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 से 4 गया तो 3 बच गया, 9 से 0 जाएगा तो 9 बच गया, 3, उसके बाद भैया 9 से 0 जाएगा तो कितना बच गया 9 बच गया, फिर है आपका 3, 3 से 2 जाएगा तो 1, 1 से 1 गया 0, आपका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी इसको हम 10 के बेस में तोड़ नहीं सकते, नहीं ये और आसान हो जाता अगर हम इसको 10 के बेस में तोड़ पाते। क्लियर हो गई ना बात। जल्दी से फटाफट इस चीज़ को नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। जल्दी से आप इस प्रश्न को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं और देखते हैं वो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ना। चलो, अगला क्वेश्चन संख्या नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2 आप लगाने की कोशिश करना। बाकी कल देखिए जिसका एक एक मान निकालना था वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। बाकी अब आपके जो ये क्वेश्चन है बुक के हैं तो इनको भी सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। एक क्वेश्चन तो पक्का ही यहाँ से आने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात कर लूँ तो ये दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहा गया, ये कहा गया log a
2 और इसकी पावर कितनी है x+4। x+4 बराबर ये है आपका log a 2 कितना है भाई 256। 256 ये a है यहाँ पर ना में x का मान बताओ। x का मान आपको बताना है। x का मान कैसे बताओगे इस क्वेश्चन में, जरा कोशिश करो बताने की, जरा कोशिश करो बताने की। बिल्कुल मेरे भाई आपको याद रखना घातांक और करड़ी का रूल लगेगा, बाकी कोई रूल यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। फटाफट तरीके से आप इस चीज़ को बताने की कोशिश कीजिए, फटाफट तरीके से आप इस चीज़ को बताने की कोशिश कीजिए। जरा देखो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। हमने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, अगर भाई दोनों तरफ लॉग है तो लॉग से लॉग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि सबसे नीचे वाला ये ए क्या होता है, ये बेस होता है। कल मैंने बताया था ना ये ए क्या होता है, ये बेस होता है। तो मैं बता दूं लॉग ए बराबर लॉग ए दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है। देखो लॉग ए तो लॉग से लॉग तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लॉग ए से ये लॉग ए हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, इधर बच गया 2 की पावर x प्लस में 4 और बराबर बच गया 256। अब ऐसा प्रश्न घातांक करड़ी में सॉल्व किए हो, 256 को क्या कह सकते हो आप, जरा बताओ। 2 के बेस के रूप में तोड़ो तो 256 को क्या कह सकते हो, 256 को आप ये नहीं कह सकते हो, इसको ये नहीं कह सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। भाई 256 को आप ऐसे ही तो लिखोगे, बिल्कुल ऐसे। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कह सकते हैं 2 की पावर 8। अब जब बेस बराबर तो पावरें भी क्या हो जाएंगी बराबर, यानी x+4 बराबर के 8, तो x बराबर कितना आएगा 4, आपका राइट आंसर। x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि लगभग सारा कुछ आपको घातांक से मिलता जुलता यहाँ मिलेगा, क्योंकि घातांक और ये लघु गुणक के रूल क्या हैं, सेम होते हैं। कुछ चीज़ें होती यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है वैल्यू को रख कर, बस इतनी बात होती है। नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न आपके बुक का देखिए क्या कह रहा है, उसको भी आपको समझना है। ये बात समझ गए हो ना, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर आप समझे हो तो आप उसको लगाने की कोशिश जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 648 की पावर 5 को लघु गुणक से हल करो, को लघु गुणक से हल करो। लघु गुणक से क्या करना आपको, हल करना है, इसको हल करो। जल्दी से बताओ, कोशिश करो मेरे दोस्त लगाने की इस प्रश्न को, क्या हो जाएगा। कोशिश करो लगाने की इस प्रश्न को, क्या हो जाएगा। फटाफट तरीके से मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको वैल्यू दे देता हूँ। log 3 की वैल्यू मैंने दे दिया 0.4771 है ना। फिर उसके बाद मैंने log 2 की वैल्यू दे दिया 0.3010, 4771। अब उत्तर लगा के बताओ, अब उत्तर लगा के बताओ क्या आएगा, फटाफट तरीके से लगा के बताओ। ये हिंट मैंने आपको दिया है, अब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। जरा आप यहाँ पर देखो भाई, 648 का मान आपको नहीं पता है, 648 का मान नहीं पता, तो क्या मैं 648 को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, काट पीट कर। देखो जरा कैसे, 648 भाई अगर मैं इसको 2 से काट रहा हूँ तो 2 तियाँ कितना हो गया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से मैं काट दूँ, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा 2 28 16 और 2 1 कम 2 81, 81 को मैं 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा कितना हो गया 27 और 3 तियाँ कितना हो गया 9, फिर हो गया 3 1 कम 3। मेरे दोस्त बात बताओ जरा, जो 648 है उसको मैं 2 की पावर 3 है ना, और मैं क्या कह सकता हूँ 3 की पावर 4, ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब हमें 2 और 3 का मान हमने पता है, हमें याद है 2 और 3 का मान याद है, तो हम वैल्यू रखकर सीधा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी हम इसको कह सकते हैं, अगर मैं लॉग ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लॉग ले रहा हूँ क्योंकि लघुगणक से सॉल्व करना, तो 648 को मैं क्या कह सकता हूँ भाई, 648 को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 2 की पावर कितनी 3, तो मैंने कहा 2 की पावर 3 और गुणे
3 की पावर कितनी 4, तो देखो 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी है 5, तो इसकी होल पावर 5। अब आपको पता है ये होल पावर कहाँ आएगी, आगे आ जाएगी। अगर होल पावर आगे आ जाएगी तो ये 5 आगे हमने ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में होता है लघुगणक तो क्या होता है प्लस, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n होता है, यानी ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 और प्लस में हो जाएगा log 3 की पावर 4। क्या आप इतनी बात से सहमत हो हमारी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन सबको आगे ले आओ, इस 5 को बाहर एज इट इज चलने दो। अब ये 3 हमारा आगे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ बचेगा log 2 प्लस ये 4 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ log 3 बचेगा। क्या बचेगा log 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, इस 5 को एज इट इज चलने दीजिए, इस 5 को ऐसे ही चलने दीजिए यहाँ पर, है ना। अब देखो 3 और log, तो 3 log 2 का मान कितना दिया, log 2 का मान 0.3010, 0.3010 प्लस 4, log 3 का मान कितना है 0.4771। आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई, इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5 इंटू 3 0 0 यानी 90-30 हो जाएगा, ये पॉइंट 90-30 हो गया, और प्लस में 4 से गुणा कराओगे, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28 के 8, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 4 सत्ते 28 में 2 जोड़े 30, हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 कितना होता है 19, ये हो गया 1.9084। अब इसको आप ऐड करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, आपका आंसर आएगा। देखो 4 तो ये 4 हो गया भैया, 8 3 11, 8 3 11 का 1 हासिल 1 आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 हासिल वाला जुड़ जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 9 9 18 के 8 हासिल 1 आ गया, और ये 1 हासिल मिला के 2, 2.8114 इंटू के 5 कर लोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कंसेप्ट आपको मेन इंपॉर्टेंट समझना है, कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो कि नहीं। चाहे जितने का मान दे दे, अगर आपको log 1 टू log 5 की अगर वैल्यू याद है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे, सिवाय एंटी लॉग वाला। एंटी लॉग में अगर आपको क्वेश्चन देगा तो जितनी भी बड़ी वैल्यू देगा उसका आपको मान दे देगा, ठीक है ना। इसको नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसका उत्तर बताओ। देखिए थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है ना, तो दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप क्वेश्चनों को लगा लोगे। अब ये मत दिमाग में ठान लेना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे। मेरे दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा ये समझिए। ये कह रहा है, ये लॉग नहीं है भाई, इसमें लॉग नहीं है ना। ये है 15 इंटू 2 की पावर 8, और बटे में कितना है, बटे में है आपका 1 गुणे 59। 1 गुणे 59 को लघुगणक से सॉल्व करो, को लघुगणक से हल करना है, लघुगणक से क्या करो, हल करो। लेकिन आपको एक कंडीशन दे दिया है कि log 59 की वैल्यू दे दिया, कितनी दे दिया गया 1.7709, 1.7709, ये आपको log किसकी वैल्यू दे दिया गया, log 59 की, क्योंकि 59 की वैल्यू तो आपको याद नहीं है, और आप इसको तोड़कर निकाल भी नहीं सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो, जरा फटाफट कमेंट करना। आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो, जरा जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, है ना। देखो बस 2 ही कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है। एक आपको पता, अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो प्लस हो जाएगा, और एक आपका किस में लिखा है, भाग में लिखा है, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। भाई मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, याद रखना भाई। मैंने बताया log m इंटू एन लिखा है, तो इसका मतलब log m प्लस में log n, ये होता है ना। दूसरा मैंने कंसेप्ट बताया कि log m डिवाइडेड बाय log n है, तो इसका मतलब होता है log m माइनस के log n। तीसरा कंसेप्ट मैंने कल क्या बताया था आपको, log, अगर ये बेस n की पावर n है तो ये हो जाता है n log m,
बस इन्हीं 3 कंसेप्ट तो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, इन्हीं 3 कंसेप्ट से आपको मान निकालना है। तो आओ इसका हम निकालते हैं, है ना भाई। ये गुणे में है और जब गुणे में होता तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो हम ऊपर वाले को क्या कह सकते हैं, ऊपर वाले को कह सकते हैं log 15 गुणे में ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, log 2 दी पावर 8 हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो भाग है, भाग, और जब भाग है तो माइनस होगा, और जब माइनस हो गया तो ब्रैकेट हमने लगा लिया, क्योंकि माइनस के बाद दो दो चिन्ह आ जाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस में क्या हो जाएगा, log कितना 59, log 59। क्योंकि देखो अब इस बटे से तो माइनस हुआ है, लेकिन इतने मल्टीप्लाई से तो क्या होगा, प्लस ही होगा, मान रख दो। लेकिन उससे पहले सबके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि सर log 15 की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। देखो अगर मैं कह दूं कि केवल उस तरफ वाला क्वेश्चन भूल जाओ, log 15 ही देखो, तो log 15 का मान आप कैसे निकालोगे, log 15 का मान निकालोगे log 5 इंटू के 3। भाई log 5 इंटू का 3 ही तो मान निकालोगे ना, 5 3 15 प्लस में तो 8 कहाँ आ जाएगा आगे, और इंटू log 2 की वैल्यू रखोगे कितना होता है 0.3010, माइनस में log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, और प्लस log 59 की वैल्यू दी गई कितनी 1.7709, है ना, 1.7709, इतनी बात क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 5 और प्लस में log 3। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देना, डायरेक्ट वैल्यू भाई log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3.4771, log 5 की 6998, भाई ये होती है log 5 की वैल्यू पॉइंट के 6989, है ना। कंफर्म कर लेंगे अभी हम इसको देख कर, ठीक है ना। log 3 की कितनी होती है, तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, log 3 की वैल्यू होती है प्लस, है ना, प्लस ये होती है 0.4771, 0.4771 प्लस में। अब इसको 8 से गुणा कराओ, इसको 8 से गुणा कराओगे, 8 जीरो 0, 8 एकम 8, 8 जीरो 0, 8 3 24, 2.080 माइनस। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो, भाई ये जीरो में इतना जोड़ोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये प्लस से माइनस में 1.7709। क्लियर। अब देखो ये माइनस में है और इधर ये सब प्लस में है, इन सबको ऐड करो आप, इन सबको ऐड करो आप, और उसके बाद इतना घटा दो, उत्तर आपका आ जाएगा। भाई हम ऐड करते हैं, अगर हम इसको जरा मैं इसका मान देख लूँ, भाई 0.5 का मान मैं जरा से देख लेता हूँ, 0.6989, क्लियर है, ठीक है ना। ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं भाई, यहाँ पर कितनी संख्याएं, ये क्या हो गया 8 जीरो 0, 8 एक कम 8, 8 जीरो 0, 8 3 24, ये यहाँ पर 4 भी होगा, ये 4 भी है ना। अब इसको ऐड करो, देखो 0 1 9 1 10 के 0 कैरी कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा अंक उठाओ, 8 7 7 14 1 15 हो गया, 15 8 8 16 16 6 22, 22 एक 23, 23 में एक जोड़ोगे 24, 24 के 4 हासिल कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तीसरा उठाओ, 0 यह है 7 और यहाँ है 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 कितना हो गया 19, 16 2 कितना हो गया 18, और हासिल कितना आ गया मेरे दोस्त 1 आ गया, ठीक है ना। 3 अंक जोड़ लिए। अब चौथे पे जाओ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 4 8, 8 6 14, 14 1 15 के 5 हासिल कितना आ गया 1 आ गया। ये 2 है, बाकी कुछ नहीं, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस कर दोगे 1.7709। अब आप घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये बड़ा है, ये छोटा घट जाएगा, 0 से 9 जाएगा नहीं, 10 से 9 गया तो 1 बच गया, 3 3 से 0 जाएगा तो 3 बच गया, यहाँ बचा 7 7 से 0 जाएगा तो 0, यहाँ बचा आपका कितना 5 5 से 7 जाएगा नहीं 15 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच गया, और ये 2 बच गया, 2.8030 आपका राइट आंसर, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। देखिए आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई या जोड़ने घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई हो, तो आप एक बार चेक कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है ना। एक बार क्या कर लेना, चेक कर लेना, है ना, चेक कर लेना, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं आदमियों से, क्लियर। बाकी मैं जहाँ तक हो सकता है कंसेप्ट आपको अच्छे से सिखाता हूँ, बाकी हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई या ऐड वैड करने में कहीं 1 पॉइंट का दिक्कत हो गया हो, तो आप चेक कर लेना, क्लियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं।
इसको नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। अगला देखिए, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। वो आप लगाओ फटाफट। क्वेश्चन संख्या 5 क्या है उसका उत्तर आपको बताना है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई थोड़ी थोड़ी कि नहीं आई है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है, चलो देखो, log a की पावर 3 प्लस के 1/2 है, प्लस के है 1/2, log a की पावर 25, log a की पावर 25 है, 25 है ना, बराबर log a टू द पावर x में x का मान बताओ, x का मान बताना, इसका x का मान बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ फटाफट, बताओ क्या आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को लगाओ फटाफट, बताओ क्या आएगा आंसर। log a की पावर 3 प्लस 1/2 log a की पावर 25 बराबर log a x में आपको x का मान बताना है। कोशिश करो मेरे दोस्त लगाने की, कोशिश करो लगाने की। इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको चीज़ें समझनी है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे मैंने लिख दिया n log a टू द पावर m, अगर ये आपका एक फार्मूला होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ी, अभी तक हमने क्या इसको n यहाँ होता था ना, n को यहाँ लाया, लेकिन जब ज़रूरत हमें पड़ेगी तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूँ log a m टू द पावर n, मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ, निश्चित तौर पे बना सकता हूँ। बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, बस इतना ही खेल आपको इस क्वेश्चन में खेलना है, बाकी ज़्यादा कुछ खेलने की ज़रूरत नहीं है। जरा कैसे देखो, आप एक चीज कॉमन सी देख रहे होगे कि log a बेस बराबर है, बेस बराबर है तो बस काम खत्म, हो हल कर लेंगे। कैसे मेरे दोस्त, जरा देखो चीजों को, ये हमारा हो जाएगा log a टू द पावर 3 प्लस के, अभी 1/2 ट्रांसफर करेंगे तो किसके 25 के ऊपर जाके बैठ जाएगा, बैठेगा ना, यानी log a टू द पावर 25 और इसकी होल पावर 1/2। क्लियर, बराबर ये कितना हो गया log a टू द पावर x हो गया ना। अब अगर मेरे दोस्त मैं कहूँ इसको सॉल्व करने का, तो अब तो आसानी से सॉल्व कर लोगे a टू द पावर, और प्लस ये log a और ये 25 का 1/2 यानी 5 कह सकते हैं ना, 5 भाई, 5 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल तो 5 आ जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा log a टू द पावर x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मैंने अभी आपको क्या बताया, जस्ट अभी बताया था कि अगर log m इंटू n लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log m प्लस में log n। अगर ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को ऐसे, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, जरा आप बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि आप इतनी चीज को देखो, बेस बराबर है, बेस बराबर है, इतनी चीज को देखो, तुम ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बेस ले लेंगे और ये 3/5 हमारा आ जाएगा, तभी तो इसको खोलेंगे तो इतना आएगा, और बराबर क्या आ जाएगा log a टू द पावर x। log x छोड़ दो, यहाँ से कोई मतलब नहीं, 3/5 15, और x का मतलब कितना आ गया, 15 आ गया। क्या आपकी समझ में आया, क्या आपकी समझ में आया है? जो कुछ बताया उतना ही फॉलो करा रहा हूँ, बाकी फालतू की चीज़ें मैं फॉलो नहीं करा रहा हूँ। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? फिर आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर, प्रश्न संख्या 6 पर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे दोस्त, बोलो भैया, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना, समझ गए हो? चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने वो क्वेश्चन आपको कराया है मॉडल पेपर में, मैंने ये जो अब क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो मैंने कराया, सिद्ध करने वाला। तो इसका उत्तर आप कैसे लगाओगे वो आपको बताना है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहा गया है कि यदि
यदि log x प्लस में log y बराबर log x प्लस में y हो तो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है जरा देखो, तो सिद्ध करना है आपको x बराबर y, x बराबर y बटे y माइनस के 1, ये सिद्ध करना है। जरा सिद्ध करके बताओ हमें, जरा बताओ क्या आपसे हो पाएगा सिद्ध। फटाफट देखो, फटाफट देखो क्या आपसे सिद्ध हो पाएगा भैया, जल्दी से देख लो, है ना। ये प्लस है ना, यहाँ पर ये प्लस है। देखो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी बताया कि ये अगर प्लस में है तो ये गुणे में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ log x इंटू के y, लिख सकता हूँ सर। ओके, बराबर उस तरफ क्या बचेगा, log x प्लस में y बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल क्लियर सी बात है, बच जाएगा, है ना, बच जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये log से log तो मेरा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा, x इंटू के y बचेगा। x इंटू के क्या बचेगा, y बचेगा, y बचेगा ना, ठीक है सर। और ये हमारा इधर क्या बचेगा, x प्लस में y बचेगा। इतनी भी बात क्लियर। अब आपको सोचना है कि मैं क्या जुगाड़ लगाऊं यहाँ पर कि इधर y बचे, इधर आपका y माइनस 1 बचे, क्योंकि y माइनस 1 बचेगा तभी तो आपका बटे में जाएगा। तो इधर y बचाने के लिए x को इधर माइनस में लाना पड़ेगा। x इंटू वाई माइनस के क्या हो जाएगा, x माइनस के क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हो गया। और बराबर के क्या हो जाएगा, इधर y हो गया, इधर क्या हो गया, y हो गया। अब अगर मैं कह दूं कि x मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, y माइनस के 1 और बराबर के y बच जाएगा। x कॉमन ले लिया, है ना, यही तो भैया। तो ये उधर चला जाएगा बट्टे में, x y बट्टे y माइनस के 1, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो जरा क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि नहीं करना था। यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा वॉइस हो सकता है जो स्लो आ रही हो, ठीक है ना, थोड़ा धीमी वॉइस आ रही हो, तो आप भैया अपना फुल वॉल्यूम करके देख लेना, है ना, अपना फुल वॉल्यूम करके देख लेना। फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, क्वेश्चन संख्या 7 पर पहुंचते हैं और उसका उत्तर आप बताने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन संख्या 7 कौन सा मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन संख्या 7 क्लियर, बोलो मेरे दोस्त, बोलो भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर। अब देखिए जितना मैंने ये बढ़ा दिया ना, बस ये मान के चलिए कि इससे बाहर आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना ही बहुत है भैया, इतना ही लघु गणक बहुत है। इतने पर ही पकड़ आप बनाओ, अपने मन से क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन को ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ भैया, क्या कह रहा है, ये कह रहा है log 12 प्लस log 3। ओके, ये है log 12 प्लस में log 3, ये 12 में बराबर लिख दो, ठीक है ना। ये है log 12 प्लस में log 3, देन माइनस के log 27, माइनस के log 27 का मान बताओ। अब कोशिश करो लगाने की, अब कोशिश करो लगाने की। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भैया, कौन बताएगा, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर। फटाफट बताओ, फिर जल्दी से बताने की कोशिश करो, जल्दी से। देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें क्या, आपको log 12 की मान पता है, क्या आपको log 12 का मान पता, नहीं पता, तो log 12 को मैं क्या कह सकता हूँ, 4 तिया 12, ओके, प्लस में log 3 की वैल्यू कितनी होती, 0.4771, ये ना होती है, माइनस log में 27 को क्या कह सकता हूँ, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 की पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये आपको पता है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
log 4 प्लस में log 3 प्लस में पॉइंट के 4771 माइनस के 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, तो इंटू क्या आ जाएगा, 0.4771। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। log 4 की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होती है, 0.6020, यहाँ पर वैल्यू रखो 0.6020 प्लस log 3 की पॉइंट का कितना हो जाएगा 4771 है ना, प्लस के पॉइंट के 4771 माइनस के 3 एकम 3 हो गया है ना, 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 सत्ते 21 22 23 के 3 2, 3 चौके 12 13 14, 1.4313। अब इसको हमें सॉल्व करना है। माइनस वालों को छोड़ो, उस पर नज़र ना मारो पहले, अब ना प्लस वालों को ऐड करो। प्लस वालों को ऐड करोगे तो क्या आएगा भैया, देखो ऐड करते लास्ट वाला अंक, चौथा अंक लेकर चलना, 1 1 2, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। फिर सेकंड 7 7 7 कितना हो गया 14, 14 15 16, 16 का 6 कैरी 1 आ गया। तीसरा लेकर चलो, 7 7 14 और 14 में 0 जोड़ोगे तो 14, 1 15 के 5, हासिल कितना आ गया 1 आ गया। 4 4 8 8 6 14, 14 1 15, 0.4 अंक पहले तो 4 अंक पहले, माइनस करोगे 1.4313, तो बस घटाओ यार उत्तर पाओ। कैसे घटाओगे, बड़े से छोटा है ना, घटा लीजिए। 12 में से 3 जाएगा, क्योंकि 2 से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 10 2 12, 9 बच जाएगा, पीछे 9 बच गया। फिर यहाँ बचा 5, 5 से 1 जाएगा तो ये 4 बच गया है ना। फिर यहाँ बचा 4, 4 से 3 जाएगा तो 1 बच गया। ठीक है सर, चौथे अंक पे आ जाओ। चौथा अंक आपका कितना है 5, 5 से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं, 0.1149 क्या है आपका सही उत्तर है। 0.1149 आपका क्या है सही उत्तर। एक बार चेक करिए फटाफट तरीके से। 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, ठीक है सर। यहाँ 5 बचा, 5 से 1 जाएगा तो 4, ओके सर। यहाँ है 5, 5 से 3 जाएगा, हैं जरा देखो भैया, यहाँ 5, 5 से 1 गया तो 4 बच गया। यहाँ 5, 5 से 3 जाएगा तो 2, ये 2, ये 2 है ना, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद 5, 5 से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 से 1 गया 0 बच गया। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका क्या है राइट आंसर है। तो बेसिकली बस इतना ही टाइप आपको पढ़ना है। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हलवा वाले हैं। 5 से 10 क्वेश्चन कर लोगे, फिर हम लोग कल के क्लास में एक नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।